जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 12th के अकाउंटेंसी में टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। पारस एंड प्रिया की पार्टनरशिप फॉर्म है जहां पर कुछ एसेट्स और लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई हैं, उनकी आपको जनरल एंट्री पास करनी है। किस तरह करेंगे देखते हैं। There was an old furniture in the firm which has been completely written off, पर अब वो बिक रहा है 3,000 रुपये का। मतलब ऐसा फर्नीचर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, एसेट साइड नहीं दिख रहा है, बट नीचे कहीं एडजस्टमेंट में ये एंट्री है, तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो सर एसेट्स के लिए सिंपल सी बात समझ लें। एसेट्स आपकी टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, करंट हो, नॉन करंट हो, अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो, अगर आप उसे बेच रहे हैं तो पैसा आएगा आपके पास। बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे दोस्त, बहुत प्यार से, और रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बहुत आराम से। अमाउंट जितने रुपए का भी ये बिका है 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये से यहां लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, मशीनरी होती तो भी मैं यही करता, डेटर होता तो भी मैं यही करता। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रियलाइज्ड एट, सर नरेशन लिखने में दिक्कत होती है, कुछ भी नहीं करना होता नरेशन में। देखो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कहाँ से कॉपी किया मैंने? सेंटेंस है। रियलाइज्ड वर्ड यहाँ से कॉपी किया, 8 रुपीज़ 3,000, काम खत्म। सर बड़े बड़े नरेशन जो बुक वाले हैं भैया वो नहीं लिखने, बुक वाले ही टीप कर लिखोगे, इस पर भी नंबर नहीं कटेंगे। उसको बस समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली ये 3,000 रुपये कहाँ से आए, एसेट भी की है, लाइबिलिटी भी की है, और बिकी है तो कौन सी बिकी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 1,000 हैज रिटन ऑफ हिज बेड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। आशीष एक कस्टमर था हमारा जिसने पिछली साल हमारे पैसे मार लिए थे, बेड डेट्स कर लिए थे। अब वो लौट कर आया है 1,000 रुपये, तुम्हें 1,000 रुपये नहीं पर 60% दे रहा है, 600 रुपया। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा हमारे पास अगेन टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक डेबिट हो जाएगा आपका और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। 1,000 का 60% होता है तो 600 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ रुपीज, यहीं से लिख रहा हूं 600 रिसीव्ड, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, एज बैड डेट्स रिकवर्ड। 600 रुपये रिसीव्ड हो रहे हैं एज बैड डेट्स रिकवर्ड। पॉइंट नंबर सी, पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। पारस फर्म की गुडविल को टेक ओवर कर रहा है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई है, लिखी नहीं है, एसेट साइड नहीं दिख रही है, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000 रुपये में कर रहा है। क्योंकि पारस कर रहा है तो जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट ले जाएगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट जब भी कोई पार्टनर ले जाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट। क्या लिखेंगे? पारस टुक ओवर गुडविल एट ₹30,000। पारस गुडविल टेक ओवर कर रहा है एट ₹30,000। पॉइंट नंबर डी, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसमें पूरी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट से रिटन ऑफ हो चुका था। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹400। हमें वो 400 रुपये का बिक सकता था, बट इट वॉज टेकन बाई प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। क्योंकि प्रिया ले जा रही है तो जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट को ले जाएगा, सिंपल सा समझ लो, उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। चाहे एसेट पारस ले जाए या प्रिया ले जाए, चाहे एसेट टाइपराइटर हो, चाहे कंप्यूटर हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुडविल हो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट, करंट, रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकेगी तो पैसा आएगा और पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर डेबिट किया जाएगा। क्योंकि बिक सकता था 400 रुपये का, पर वो एस्टिमेटेड प्राइस से 25% लेस, यानी 400 में से 25% गए 300 रुपये। यहां लिखेंगे टाइपराइटर टेकन बाई प्रिया एट ₹300। 400 का था पर प्रिया ले जा रही है उसको 300 रुपये में। आफ्टर दैट
देयर वर 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 रुपए ईच। तो जिन बच्चों ने शेयर्स का चैप्टर पढ़ रखा है या सुन रखा है या कभी कंपनी अकाउंट्स देख रखी है, उनको ऐसा लगता है सर शेयर्स यहाँ क्यों आ गया। सर ये शेयर्स नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, वो इन्वेस्टमेंट है आपका। तो शेयर्स खरीद रखे थे हमने स्टार लिमिटेड में 2000 रुपए के, विच हैज बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ। कंप्लीटली रिटन ऑफ, जैसे हमारा टाइपराइटर रिटन ऑफ हो चुका था, जैसे फर्नीचर रिटन ऑफ हो चुका था, जैसे गुडविल ही नहीं लिखी थी, उसी तरह 2000 रुपए के हमारे शेयर्स हमने कर रखे थे इन्वेस्टमेंट पर, बुक से हटा रखे थे किसी वजह से, हमें लगता था इसकी वैल्यू नहीं है, जीरो है, इन्वेस्टमेंट बेकार जगह कर दिया हमने। आज वो शेयर वैल्यू कर रहे हैं 6 रुपए पर, और सभी पार्टनर इसको डिवाइड करेंगे आपस में। तो अल्टीमेटली जैसे यहां पार्टनर एसेट ले जा रहा था गुडविल, जैसे यहां पार्टनर एसेट ले जा रहा था, इसी तरह यहां ले जा रहा है। शेयर्स को शेयर्स ना समझकर, लायबिलिटी ना समझकर, इक्विटी शेयर कैपिटल ना समझकर, आप इसे इन्वेस्टमेंट दिमाग में रखो कि जब कभी इन्वेस्टमेंट बिकता था तो बैंक टू रिलेशन एंट्री बनती थी, और पार्टनर ले जाता था तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होते। क्योंकि यहां पर प्रिया और पारस 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो उन दोनों को डेबिट करेंगे आप। प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया दोस्त? क्योंकि हमेशा पार्टनर को डेबिट करेंगे जब वो एसेट ले जाएगा। पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दोनों पार्टनर डेबिट हो गए और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। 600 रुपए से 300 का ये ले गया, 300 का ये, इक्वल मार देंगे हम। यहां लिखेंगे 100 शेयर्स एट द रेट 6 टेकन बाई एट द रेट 10 टेकन बाई प्रिया एंड पारस एट रुपीज 600 इक्वली। 600 रुपए में उन्होंने इक्वली ले ली। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। यहां पर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी के बेस्ट नोट्स पीडीएफ मिलेंगे आपको अपने जीनियस बच्चा ऐप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। यहां लिखा है सर, अमन और हर्ष 2 पार्टनर हैं एक फर्म में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट। पॉइंट नंबर ए है दोस्त यहां पर, देयर वर फर्नीचर ऑफ 50,000, अमन टुक 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग फर्नीचर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। 50,000 रुपए का फर्नीचर है, इसमें आधा फर्नीचर अमन ले जा रहा है 10% डिस्काउंट पर, यानी 50 का आधा 25, 25 का 10% माइनस। रिमेनिंग फर्नीचर ले जा रहा है, बेच दिया जा रहा है, तो आधा बचा है 25 का 30% प्रॉफिट पर। जो अमन ले जा रहा है उसकी एंट्री होगी अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमन के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर लेंगे दोस्त। 50,000 का आधा 25,000, 25,000 में से 10% कम हुए 22,500। जब भी कोई पार्टनर एसेट ले जाता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे अमन टुक ओवर फर्नीचर ऑफ रुपीज 25,000। 25,000 का फर्नीचर था दोस्त, सेम लैंग्वेज लिख दिया एट 10% लेस। बाकी का हमने बेच दिया आधा। आधा कितने का बचा था सर? अगेन 25 का बचा था, जिस पर 30% प्रॉफिट चढ़ाया, तो 25 में 30% चढ़ाया 7,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। 25,000 में 7,500 जोड़ा हमने, 32,500। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर ऑफ रुपीज 25,000 सोल्ड एट 30% मोर। फर्नीचर 25,000 का है, सोल्ड कर रहे हैं 30% मोर पर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो लायबिलिटी साइड में दिखता है उसका क्रेडिट बैलेंस है 15,000 रुपये, जो कि हमें बांटना पड़ेगा अमन और हर्ष में। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं तो आधा आधा बांट लेंगे इसको। तो जिस तरह आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, डेथ में बांटा करते थे, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और अमन और हर्ष को क्रेडिट करेंगे। अमन्स कैपिटल अकाउंट और हर्ष कैपिटल अकाउंट। 15,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, आधा आधा बांट लेंगे 7,500 और 7,500।
या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पॉइंट नंबर सी है, हर्ष का लोन है 6,000 रुपये का, पर हम 5500 में पे कर रहे हैं। अगेन पार्टनर का लोन आ गया तो ना रियलाइजेशन आएगा ना पार्टनर्स कैपिटल, ये लायबिलिटी साइड वाला लोन है दोस्त, कुछ भी नहीं लिखा है। तो हर्ष के लोन को हम डेबिट करेंगे। मतलब पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में रियलाइजेशन पार्टनर और बैंक के बीच में कहानी चलती है, बट जहां लोन की बात आ जाती है वहां पार्टनर का लोन आ जाता है। जितने रुपए का लोन है आप उसे डेबिट करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो 1, 2, 3, 4 चारों में कई बार समझाया है ऐसे। हर्ष का लोन डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। पर 6,000 रुपये का लोन है जिसके हम सिर्फ 5,500 पे कर रहे हैं, तो 500 रुपये का हमारा फायदा हो रहा है। उस फायदे को हम कहाँ क्रेडिट करेंगे दोस्त? सर अगर ज़्यादा जाते पैसे 6,000 की जगह 6,500 जाते या इंटरेस्ट जाती तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करते। मतलब सिंपल सी बात समझो, वैसे तो लोन रियलाइजेशन में आता ही नहीं है, वैसे तो लोन रियलाइजेशन में आता नहीं, पर कभी प्रॉफिट और लॉस हो जाए, जैसे यहाँ फायदा हो रहा है तो 500 रुपये रियलाइजेशन में आएंगे बाई हर्ष लोन के नाम से, और घाटा होता तो डेबिट साइड आते। तो यहाँ लिखेंगे हर्ष लोन ऑफ ₹6,000 सेटल्ड एट 5500 रुपये में से सेटल्ड करेंगे। पॉइंट नंबर डी है, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। ये जो हर्ष है इसके बिहाफ पर फर्म पे कर रही है। जैसे ही फर्म पे करे आप समझ लेना बैंक तो क्रेडिट होना है। फर्म पे कर रही है तुरंत आप किसको क्रेडिट करेंगे दोस्त? बैंक को 5,000 रुपए से। अब दो ही चीजें बचती हैं, या तो रियलाइजेशन डेबिट होगा या पार्टनर डेबिट होगा। पर सर रियलाइजेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि पार्टनर के खर्चे थे, पे हमने किए इसलिए बैंक क्रेडिट है। तो हर्ष की कैपिटल को डेबिट करेंगे आप, हर्ष की कैपिटल को आप डेबिट करेंगे 5,500 से, और बैंक को आप 5,000 से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने पहले भी बताया इस तरीके का, जब भी कभी पार्टनर का खर्चा फर्म पे करती है, अपना करेगी तो रियलाइजेशन बैंक, पार्टनर हमारा करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बट हम पार्टनर का कर रहे हैं तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं कर सकते। हर्ष की कैपिटल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 पेड बाई फर्म on behalf of Harsh, on behalf of Harsh। पॉइंट नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर ई, देयर वॉज अ बिल ऑफ ₹1200 अंडर डिस्काउंट। द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम who become insolvent and the first and final dividend of 25% was received from his estate। मतलब 1,200 रुपये का हमें बिल पेमेंट करना है, जिसमें से 25% हमें सोहम दे देगा, बाकी पैसे हमें खुद लगाने। तो पॉइंट नंबर ई में जितने पैसे वो हमें दे रहा हो, 1,200 का 25% होता है 300 रुपये, उसको हम करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ऐसा क्यों? तो हमें 1,200 ही पे करने हैं क्योंकि हमने इसे बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कई बच्चे से बिल्स रिसीवेबल समझते हैं, पैसा आना समझते हैं। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेबल है बेटा, बिल्स रिसीवेबल अंडर डिस्काउंट है। मतलब इसको हमने बैंक से पैसे ले लिए थे एक समय पर, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। यहाँ आप सिंपल समझ लो, इट इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, आपको ही पे करनी पड़ेगी। तो जितना उससे मिल रहा है उतना तो बैंक टू रियलाइजेशन, और पूरे बिल का पैसे को आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब हमें 1,200 रुपये पे करने, 25% उससे मिल रहा है तो उससे ले लो पहले 300 रुपये और 1,200 पे कर दो। सर कई बार कई दोस्त हमारे या कई बुक्स में रियलाइजेशन टू बैंक 900 रुपये से है, सही है वो भी, बट बिल्कुल ज़्यादा सही ये है, बिल्कुल ज़्यादा सही ये है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक। मतलब जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आप 50 रुपये के गोलगप्पे खाने गए, ठीक है, गोलगप्पे वाले में पहले से आपके 10 रुपये अवेलेबल है, मतलब पहले से थे, तो आपको 40 ही देने हैं उसको। बट वो ऐसा बोलता है कि पहले अपने 10 पकड़ो फिर मुझे 50 देना। सेम कॉन्सेप्ट ये वाला है कि आपको 1,200 पे करने हैं बिल्स अंडर डिस्काउंट के। अगर वहाँ से 1 रुपये भी नहीं मिलता तो मैं पूरे 1,200 पे करता, और वहाँ से 300 मिलने हैं तो मैं 300 लूँगा फिर 1,200 दूंगा। 900 रुपये ही जाएंगे मेरे, पर हमें 300 पहले लेने और 1,200 फिर देने हैं। क्रेडिटर है 6,000 रुपये का, एक्सेप्ट कर रहा है स्टॉक 5,000 का एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% और बैलेंस लेगा कैश में। तो जो क्रेडिटर जो वाला है, ये वाला एफ पॉइंट यहाँ लिख लाऊँ, जब भी कोई क्रेडिटर हो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कोई बैंक हो, कोई लोन हो, कोई लायबिलिटी हो, अगर वो हमारा स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, एसेट कुछ भी ले लेता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी फुल सेटलमेंट में। बट यहाँ पर फुल सेटलमेंट ले लिया, 6,000 रुपये के उसके बनते हैं, 5,000 का 5% माइनस कर दो, 5,000 का 5% होता है 2,500 रुपये, 4750 का तो स्टॉक ले गया,
6,000 रुपये का क्रेडिटर था, यहाँ पर समझो 6,000 का क्रेडिटर था, स्टॉक कितने का ले गया 5,000 वाला, कितने परसेंट कम पे 5% कम पर, यानी 4750 का। बचे हुए 1,250 रुपये हमें उसको पे करने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो जाएगा नहीं, खड़ा रहेगा तब तक। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बनेगी दोस्त यहाँ पर कितने से 1250 से, एक बनेगी नो एंट्री स्टॉक वाली। तो 1250 रुपये से क्यों बनाई है, क्योंकि 6,000 रुपये का क्रेडिटर था, स्टॉक ले जा रहा 5 का, पर 5 में नहीं ले जा रहा 4,750 में, उसकी कोई एंट्री नहीं। जब भी कोई एसेट किसी लायबिलिटी से बात करेगी तो नो एंट्री हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई एसेट किसी लायबिलिटी से बात करेगी, ले जाएगी अपने संग, तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बचे हुए 1250 रुपये की एंट्री बनेगी। सर बचे हुए 1250 आए कैसे, टोटल है 6,000, स्टॉक ले जा रहा है कितने का 5 का, या 4,750 का, 4,000, 6,000 में से 4,750 गए, 1,250 रुपये की आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और क्या करेंगे, जीनियस बच्चा ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।